सीजीएल के ले ले, और इस लड़के को बोल दूं ये सिलेक्टेड है कि तू बेटा इनका सॉल्यूशन लिख दे, और फिर मैं छाती पे किताब लेके ये किताब से ही सिलेक्शन होगा। व्हाट द हेल इज दिस? कितना बेवकूफ बनाओगे? अभी तो मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, इसलिए शांत रहना। अब ये सब 80 करोड़ और 90 करोड़ ना माइक्रो सेकंड ही लगेंगे, हवा में उड़ जाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर जो एटीट्यूड है ना, तुम्हारे अंदर जो एटीट्यूड है, वो तुमने बच्चों को बेवकूफ कमा के जो मोटा पैसा कमा लिया उसका है। हमारे तक आपको बच्चे बताएंगे कि एसएससी में बैठे लोग बच्चों के हित को सोचकर तो कोई काम कर ही नहीं रहे। कभी यूएफएम, कभी नॉर्मलाइजेशन, जब तुम्हारा मूड होगा तब तुम कोई भी डेट जारी कर दोगे। बच्चा जाए तो जाए कहां? रेलवे का हाल बुरा, हिमाचल प्रदेश की हालत यह है कि वहां 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई। मुझे लगता है थोड़े दिन में वहां का युवा पलायन ना कर जाए हरियाणा और दिल्ली में। दिल्ली में वैसे इतना प्रदूषण है, इतनी जनसंख्या है। अरे दिन रात झोंक कर एक बच्चा नौकरी की आस लिए अपनी जवानी को 20 गज के कमरे में सुलगा रहा है, तुम्हें दिख ही नहीं रहा? आजकल लोग बोलते हैं कि अपने सेंटर्स बना लो, अच्छा बिजनेस चलेगा। हमारे यहां बोलते हैं लोग, सर सेंटर्स बना लो, अच्छा बिजनेस चलेगा, कमाई बहुत अच्छी है। बस तैयारी करना जिंदगी का हिस्सा बन गया है। टीचर चाहता है कि आप करते रहो। अभी आप 153 प्लस की तैयारी करो, अगले साल आप 163 प्लस की करना। अरे यूपीएससी की भी तो कट ऑफ नहीं बढ़ रही हर साल, वहां कंपटीशन नहीं है। कैट को देख लो, गेट को देख लो। और जब पेपर का एक अच्छा लेवल होता है ना, तो ये जो टुच्चे मुच्चे लोग जो मैं बता रहा हूं आपको कि हमारे यहां भी 40-40 हजार में जा रहे हैं, इनका तो कुछ नहीं निकलेगा। वो तो पेपर का लेवल इतना आसान है कि सड़क पे मारे मारे फिर रहे हैं सॉल्वर, कमाने के नए नए तरीके आ गए। इसलिए पेपर का लेवल ठीक होना जरूरी है। आज पेपर आसान इतना है कि कोई ठीक सा बच्चा हो तो वो किसी की भी जगह बैठ के सिलेक्ट हो जा रहा है। तो ये विजुअली हैंडीकैप्ड और ये जो कैटेगरी वाले लोग हैं, ये भी एक स्कैम है। किसकी जिम्मेदारी है ये बताओ आप? खुद से बना लाई बच्चा, तब क्या करोगे आप? ऐसा सर्टिफिकेट 12th पास बच्चे सीजीएल प्री निकाल दे रहे हैं। एसएससी सोचे इसका सोल्यूशन। हम सोचें, बताओ डिजर्विंग कैंडिडेट तो बाहर हो जा रहा है ना इनकी वजह से। कोई भी तो रूल बना दें ऐसा कि बच्चे को डिवर्ट कर दिया जाएगा या रॉन्ग इन्फो देगा, ये कमीशन को देखना है या हम देखें? और देखिए लड़ना पड़ता है, हिम्मत दिखानी पड़ेगी। सिस्टम से लड़ रहे हो, मुश्किल है जंग, मगर जीतनी पड़ेगी और जीतेंगे भी। नॉर्मलाइजेशन की आड़ में जो करप्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो हम नहीं होने देंगे। लेकिन टीचर्स का क्या है? प्री से पहले 100% गारंटी के साथ सिलेक्शन करवाने के वादे के साथ कोर्स बेचो। फिर प्री रिजल्ट से पहले मनगढ़ंत कट ऑफ बता दो 120-30, फिर टियर 2 का कोर्स ले आओ। प्री के रिजल्ट के बाद फिर गुमराह करके कोर्स बेचो। एसएससी का कोई नोटिफिकेशन आ जाए या नोटिस आ जाए, उस पर वीडियो बनाकर किताब बेचो, कोर्स बेचो। किसी एग्जाम का रिजल्ट आए तो स्क्रीनशॉट दिखा के कोर्स बेचो। जब कुछ ना हो रहा हो तो फर्जी कंट्रोवर्सी लीचड़ बोल करके मीटअप करके कोर्स बेचो। प्रचार के लिए पीवाईक्यूएस से कॉपी पेस्ट की हुई किताब को सिलेक्शन दिलाने वाली मशीन बनाकर किताब बेचो, उसके साथ लेट जाओ, पागल हो जाओ। हमें नहीं आते थे क्या? पर 2017 में हम फेमस हुए, 15 पब्लिकेशन लाइन में लगे रहते थे। बाबूजी कुछ नहीं करना, कंटेंट तैयार रखा है, तुम्हारी फोटो छाप देंगे बस। हमको ऐसे फोटो नहीं छपवानी भाई, हमें गुमराह नहीं करना लोगों को। मेरी समझ में नहीं आता कि इस लड़की को बोल दूं कि तू बेटा 2000 क्वेश्चन एमटीएस के ले ले, तू 2000 सीएचएसएल के ले ले। इस लड़के को बोल दूं कि तू 3000 सीजीएल के ले ले, और इस लड़के को बोल दूं ये सिलेक्टेड है कि तू बेटा इनका सॉल्यूशन लिख दे, और फिर मैं छाती पे किताब लेके ये किताब से ही सिलेक्शन होगा। व्हाट द हेल इज दिस? कितना बेवकूफ बनाओगे? अभी तो मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, इसलिए शांत रहना। अब ये सब 80 करोड़ और 90 करोड़ ना माइक्रो सेकंड ही लगेंगे, हवा में उड़ जाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर जो एटीट्यूड है ना, तुम्हारे अंदर जो एटीट्यूड है, वो तुमने बच्चों को बेवकूफ कमा के जो मोटा पैसा कमा लिया उसका है। हमारे अंदर त्याग का एटीट्यूड है, हमने त्यागा है बच्चों के लिए, हमने त्याग किए हैं। जब बच्चों को जरूरत हुई है तब हमने फ्री कोर्सेज भी यूट्यूब पे आके दिए, तमाम बच्चों की मदद भी की है। हम जिस जमाने में इतने फेमस थे जिसकी कोई हद नहीं, हम चाहते तो 5 लाख पेन ड्राइव 5-5 हजार की बेच के मोटा पैसा कमा लेते, बट हमने त्याग किया है। हमने लोगों के साथ गद्दारी नहीं की, उनके इमोशंस के साथ खेला नहीं है हमने। आज कौन सी बड़ी बात है मैं भी आके फर्जी रील बना के आपका टाइम पास कर सकता हूं रीच बढ़ाने के लिए? यूट्यूब को मतलब नहीं है। आज लोग व्यूज की बात करते हैं, कैसे आएंगे? अच्छी चीजों पे थोड़ी व्यूज आते हैं, उसके लिए दीपक कलाल बनना पड़ता है बेटा। जीरो से चैनल बनाए हमने। लोग आज कहते हैं ना कि तुम बच्चों को अपने पास ले आए, 5 बार सिलेक्शन के नाम पे मैं कंटेंट के दम पे लाया हूं। भैया जीरो से अभिनय मैं शुरू किया था, 0 सब्सक्राइबर से। आज मैं लोगों के देखता हूं, और तुमको भी पता है कि चैनल की शुरुआत ही 2 मिलियन से होती है। हर चैनल खरीदा हुआ होता है।
जबरदस्ती का भौकाल बना के बस लोगों को गुमराह करते रहो, बिना सोचे समझे किसी भी वायरल चीज पे व्यूज के लिए वीडियो बना दो, फिर जब अकल आ जाए तो उसके पक्ष में वीडियो बनाओ, अपना स्टैंड तो है ही नहीं, फिर सॉरी बोल दो। एक सुधार हो और होना चाहिए मुझे लगता है। जिन मास्टरों ने 130 135 कट ऑफ बताकर कोर्स बेचा था और अब कट ऑफ 153 को डिफेंड कर रहे हैं, उनको फीस वापस करनी चाहिए, वो भी क्वार्टरली ब्याज के साथ, नहीं तो गांठें तोड़वाने के लिए तैयार रहे वो, मैं बता दूं। हाँ, बच्चे 152-53 नंबर लाके परेशान बैठा है, तुमको मजा आ रहा है कि हम बरगला रहे हैं बच्चों को? थोड़ा तो होश में आके बात किया करो। देखिए, एसएससी से फिर से एक गुजारिश है कि भैया या तो तुम खुद ही रिजल्ट को रिवाइज कर दो, या तुम मार्क्स पब्लिक कर दो। तुम्हें लगता है कि कोई घपला हुआ ही नहीं है तो तुम मार्क्स पब्लिक कर दो, वरना हम लोग छोड़ेंगे नहीं, तब तक तोड़ेंगे नहीं और टूट के रहेंगे, क्योंकि इस बार सारे बच्चे सही सिलेक्ट होंगे। ऐसा समझ लो, जो लोग बोल रहे हैं कि कट ऑफ सही है और बच्चे ही काबिल नहीं है, वो गुमराह कर रहे हैं सबको। कहीं ये लोग भी तो स्कैम में शामिल नहीं है, मुझे अब ये भी डर लग रहा है। और इस बार एसएससी को गलती हम मनवा के रहेंगे और सुधार भी होगा, नहीं तो जैसी हालत हो गई है कि इतना पढ़ने के बाद भी ये समझ नहीं आता है कौन सा एग्जाम दें जिसमें फेयर सिलेक्शन हो। हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 साल से कोई एग्जाम नहीं हुआ, बच्चे सीएम सुक्कू के पास ऑफिस में जाकर रो तक गए, लेकिन अभी भी कोई वैकेंसी नहीं निकली पटवारी